अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज नंबर 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रिटर्न है कि जिसमें हमने फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इन दिए गए क्वेश्चंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और रेशियो हम समझ चुके हैं, इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से जो है वो इसके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 70 kg एंड 28 kg। अच्छा, अब मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि रेशियो निकालने के लिए जो दोनों चीजें होती हैं, हमारे पास दोनों क्वांटिटीज होती हैं, वो सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, सेम काइंड से मुराद ये है कि एक ही किस्म की होनी चाहिए। तो जब एक किस्म है तो उनकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो किलोग्राम है, तो इसका मतलब इसका रेशियो हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी तो नंबर्स में है, लेकिन दोनों की यूनिट्स चेंज है, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, बट हम ट्राई करेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, लेकिन आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो इशू। इसी तरीके से पार्ट 3 में भी आपको सेकंड और मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है या फिर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, जो आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो नंबर 1 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 70 kg, तो ये समझ लें आपके पास ए है। ठीक है, 28 kg ये आपके पास बी है। तो आपको पता है रेशियो हम इस फॉर्म में लिखते हैं A/B, और इन अदर फॉर्म A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो A डिवाइड बाय B हमारे पास क्या है, 70, ठीक है, is/28। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो 70 और 70 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेटर जो होता है, पॉकेट कैलकुलेटर, आप उससे इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर रफ वर्क नहीं शो कर सकते, आप लोग कर लें रफ वर्क साइड में, लेकिन यहाँ पर आपने शो करके नहीं दिखाना। ठीक है, एग्जाम्स में, वैसे एग्जाम्स में आता नहीं है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है पॉकेट कैलकुलेटर से। मैं यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, क्या रह गया, 14 एंड 35। अब 14 एंड 35 एक टेबल में कौन से में आता है, 7 के, तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। तो आंसर आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7। इसको रेशियो की ही फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे हम ऐसे, 5:7, ये हमारा आंसर। ठीक है, पार्ट 2 है आपके पास 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटी जो है वो 100 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.6। अब हम 0.6 का रेशो ले लेंगे 1 मीटर के साथ। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो 6 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3:5 और 3:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पार्ट 3 आ जाए, 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। तो मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो 3 मिनट्स आपके किसके बराबर होगा, 3 मिनट्स आपके बराबर होगा 60 इंटू 3, तो 180 सेकेंड्स के। ठीक है, तो हमें जो रेशियो निकालना है, अब हमें जो है ना वो ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा कि 40 सेकेंड्स और 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय या is/180, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और करके 40 डिवाइडेड बाय 180। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 ज़ा और ये हो गया 18 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 2:9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक 4 पार्ट भी करवा देता हूँ। 4 पार्ट थोड़ा सा वो मिलीलीटर में कन्वर्जन है यूनिट की, तो उसमें लिखा हुआ है आपका 200 ml, ठीक है, एंड 1 लीटर। ठीक है, तो ml है, m मिली से निकला है। ठीक है, मिली प्रीफिक्स यूज हो रही है यहाँ पर, और मिली जो है वो बराबर होता है, मिली को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिली जो है वो बराबर होता है 1000 के। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो जब 200 को डिवाइड किया हमने 1000 से, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। ठीक है, अब 0.2 और 1 का हम जब निकालेंगे क्या रेशो, तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 10 नीचे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 5 एंड पार्ट 6 हैं इसके, वो आपने खुद से करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन्स एंड रिमेनिंग आर मेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 120 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से 45 वुमेन्स हैं एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो मैन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिमेनिंग कितने हैं। अगर 120 वर्कर्स टोटल हैं, इसमें से 45 हम माइनस कर देते हैं, तो 50 + 5 50 70 75 हमारे पास मेन्स हो जाएंगे। ठीक है तो अब ये कह रहे हैं कि आपने रेशियो निकालना है मेन टू वुमेन, वुमेन टू मैन, वुमेन टू टोटल वर्कर्स एंड मेन टू टोटल वर्कर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। मेन टू वुमेन की अगर बात की जाए तो मेन है 75 टू वुमेन, वुमेन कितनी है 45, तो 75 to 45 का रेशियो हम निकालेंगे। ठीक है, वुमेन टू मैन की बात की जाए तो 45:75 का रेशियो निकालेंगे। वुमेन टू टोटल वर्कर्स यानी कि 45:120। ठीक है, और मेन टू टोटल वर्कर्स 75:120। तो हमें ये रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 75 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है, सॉरी 45 है, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 15, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 15:9 का रेशियो। ठीक है, 15:9 का रेशियो। लेकिन ये मजीद डिवाइड भी हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये हो गया 5:3। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको चेंज कर देंगे 45/75 कर देंगे तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि 3:5 का रेशियो हो जाएगा आंसर। ठीक है, 45 डिवाइड बाय 120, 45 को अगर मैं 120 से डिवाइड करता हूं तो 5 9 जा 5 2 जा 10, 2 को गया 5 4 जा 20। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 24, 9 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो 3:8 आंसर। ठीक है, अब 75 डिवाइड बाय 120 करते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 15/24, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 5:8 ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ 5 × 4x - 2y = 3x - 4y देन फाइंड द रेशियो ऑफ x is to y। ठीक है, तो यहां से हम x और y का इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे कि x और y इस फॉर्म में आ जाए, यानी इस फॉर्म से मुराद ऐसे आ जाए, और यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी डिवाइड में वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होंगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 5 × 4x - 2y, ठीक है, = 3x - 4y। सिंपल, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 जा 20x, 5 2 जा 10y = 3x - 4y। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो सेम कोफिशिएंट वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल्स को, तो 20x ये +3x है, इधर आके -3x, और ये माइनस का 4y एज इट इज अपनी जगह पर, ये माइनस उधर जाके प्लस का 10y। ठीक है, 20 में से माइनस कर देंगे 3, तो हो जाएगा हमारे पास 17x, और ये जब माइनस होगा इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो 6y। ठीक है, अब देखेंगे x की वैल्यू हमें x is to y का रेशियो बनाना था, तो ये y इधर आ जाएगा, ये 17 उधर चली जाएगा, तो x, ये y इधर आया नीचे इसके, तो xy = ये 6 एज इट इज रहा, ये नीचे 17 आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, x is to y का रेशियो जो हमने निकाला वो आ गया 6:17। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 to 7 8 तक इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।